वेलकम टू ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड। रमाकांत आचरेकर कहते थे, जब मैं उसे नेट्स में प्रैक्टिस करते देखता हूँ, उसकी कला और गैप्स ढूंढने की काबिलियत मुझे अचंभित कर देती है। मुझे लगता है ये क्रिकेट पे अपना नाम लिख कर जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये शब्द कोच ने अपने सुप्रसिद्ध स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर के बारे में कहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये शब्द बोले गए थे विनोद कांबली के लिए। हम सब जानते थे कि टैलेंट के मामले में विनोद कांबली का कोई मुकाबला नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ जो आज सचिन और कांबली में इतना अंतर है? हर्षा भोगले कहते हैं, टैलेंट इज़ नॉट एवरीथिंग। एक्सीलेंस केवल टैलेंट से नहीं आता, बल्कि एक्सीलेंस के बड़े हिस्से का तो टैलेंट से कोई लेना देना ही नहीं। जब आप एक लेवल पर पहुंचते हो, तब टैलेंट और एबिलिटी कोई बहुत काम की चीज़ नहीं रहती, क्योंकि आपके आसपास सब उतने ही काबिल होते हैं। फिर फ़र्क पड़ता है कि आप उस एबिलिटी का क्या करते हो। मेरा ये मानना है कि हर एक की लाइफ में फेलियर तो आता है, पर आप उस वक्त क्या करते हो वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल यूनिट है SAS, जिसमें जब जासूसों की कोर टीम बनाई जाती है, तब उसमें उन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता जिन्होंने लाइफ में कभी फेलियर को फेस ना किया हो, क्योंकि अगर फील्ड में आप फेल हो जाते हो और पकड़े जाते हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि मुश्किल से निकलना कैसे है। यही एटीट्यूड का सही मतलब है कि क्या आप मुसीबत या रोड ब्लॉक से निकलना और क्या उनका फ़ायदा उठाना जानते हो। आइए अब एटीट्यूड को और डिटेल में समझते हैं। हम अपने फेलियर का क्या मतलब निकालते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज हमारी लाइफ का होता है। बड़ा चैलेंज इसलिए कि जिस तरह आप अपने फेलियर से निपटते हो, उससे आपकी डेस्टिनी यानी लाइफ सक्सेस का ग्राफ बनता है। विनोद कांबली, जिन्हें 9 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दिया गया, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, सचिन ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मुझे टीम में जगह मिल जाती। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमन अपनी किताब लर्नेड ऑप्टिमिज्म में कहते हैं कि 3 तरह के बिलीफ सिस्टम अगर आपके अंदर पैदा हो गए तो आप हमेशा हेल्पलेस महसूस करते रहेंगे, और ये 3 तरह के बिलीफ कभी भी आपको फेलियर से बाहर नहीं निकलने देंगे और ना ही कभी आप इन्हें हैंडल करना सीख पाओगे। पहला बिलीफ सिस्टम है जिससे सावधान रहने की ज़रूरत है, वो है परमानेंस ऑफ फेलियर। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं आज इस प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं कर पाऊँगा। ये प्रॉब्लम परमानेंट है। अचीवर्स जो प्रॉब्लम से निकलते हैं वो कभी भी प्रॉब्लम को परमानेंट नहीं समझते। दूसरी तरह का बिलीफ सिस्टम है परवेसिवनेस ऑफ फेलियर। कई बार लोगों के मन में बैठ जाता है, क्योंकि मैं एक जगह फेल हो गया, मैं दूसरी जगह में भी फेल हो जाऊंगा। मैं इस बिज़नेस में फेल हो गया तो मैं कुछ दूसरा बिज़नेस भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा, उसमें भी फेल हो जाऊंगा। कई बार हम लोगों को एक ही फेलियर हर जगह दिखने लगता है। तीसरा बिलीफ सिस्टम है फेलियर्स ऑफ पर्सनल। अभी तक जो प्रॉब्लम बाहर दिख रही थी, उसे अगर हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो वो पर्सनल हो जाती है। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता। सच तो ये है कि आप धीरे धीरे करके छोटे से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। जिन लोगों में ये 3 बिलीफ सिस्टम आ जाते हैं, उन लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये बिलीफ कभी भी आपको 100% एक्शन नहीं लेने देते। इसलिए ये एटीट्यूड कभी भी अपने अंदर बनने नहीं देना और हमेशा एक्सीलेंस की तरफ कदम बढ़ाते रहे। यही असली एटीट्यूड है। मैं आशा करता हूँ कि अभी आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा टैलेंट वर्सेस एटीट्यूड को लेकर। मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, बस आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहे। हमारा अगला वीडियो है
how to build a strong belief system. This is Gratitude Minutes signing off until we meet again.